संसद भवन में 29 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने आम बजट रखा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बजट को क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, इन चीज़ों से जानने की कोशिश करते हैं, महसूस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन बजट में कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है और उनको जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या हमारे साथ बजट में होता है, क्या नहीं होता है, वो चीज़ें हमें या तो किसी एक्सपर्ट से मालूम चलती हैं या फिर कोई विशेषज्ञ हमको बताता है। फिलहाल हमारे साथ पॉल दिवाकर सर हैं। हम इनसे जानते हैं इस बजट के बारीकियों के बारे में कि क्या इस बजट में खास है और क्या छूट गया है और पिछले के बजटों में क्या होता आया है। तो सर, पहला सवाल आपसे यही है कि जो बजट पेश हुआ है, इस बजट में ऐसा क्या है जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल भी खास तौर पे दलित, आदिवासी और एसटी एससी के लिए नहीं किया गया। अगर बजट स्पीच आप सुने तो बजट स्पीच अरुण जेटली साहब वो दिया, बहुत एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। वो हमको 500 करोड़ रुपया वो स्टार्टअप कैपिटल के लिए दलित और विमेन और आदिवासियों के लिए ये आवंटित कर दिया। बट लेकिन वो नहीं बोला हमको आना है इस बजट में सिर्फ दलितों के लिए 98,000 करोड़ रुपया हमको आना है इस बजट में। 90,000 करोड़ रुपया आना है, 90,000 करोड़ रुपया आना है दलितों के लिए। अगर ट्राइबल्स के लिए उनके लगभग वो 50 करोड़ रुपया हमको देना है। ये पॉलिसी है, ये सेंट्रल पॉलिसी है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या क्या हमको देना है, वो कितने आवंटित करना है, वो क्लियरली एक पॉलिसी है। किसी गवर्नमेंट आए तो वो उनको देना है। बट लेकिन हमको वो दिया वो 40,000 करोड़ रुपया दलितों के लिए और आदिवासियों के लिए ये 24,000 करोड़ रुपया हमको दिया। 6,500 करोड़ रुपया दलितों को और 8,700 करोड़ रुपया आदिवासियों लोग को वो स्कीम्स। अगर हम पूरा देखें तो ये बजट बोल रहा है, मैं ये फिगर्स में नहीं, वो अरुण जेटली साहब और पूरा फाइनेंस मिनिस्ट्री वो क्या क्या दिया इस पे हम पकड़े तो ये टेबल हम देख सकते कितना बड़ा धोखा वो दलितों को और आदिवासियों लोगों को आ रहा है, वो मिसलीड कर रहा है, वो क्या देना है। सर, 2011-12 में जाधव समिति की रिपोर्ट आई थी। उसमें कहा गया था कि 25 मंत्रालयों के विभागों को कहा गया था कि वो आबादी के हिसाब से बजट दें। तो क्या इस बजट में जिन मंत्रालयों को जाधव समिति ने कहा था, क्या ऐसा किया गया है कि 25% उनको जो है बजट का प्रावधान किया गया आबादी के हिसाब से? जाधव कमेटी के बाद वो अच्छी तरह एक काम हो रहा है। वो हर मिनिस्ट्री थोड़ा डर लगता है। वो हमारा कोड है 789 दलितों को और 796 वो आदिवासी लोगों को वो अलग अलग माइनर हेड डालना है। इस हेड फर्स्ट टाइम वो खुला दिया वो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में, वो अच्छी काम है। बट लेकिन वो बहुत बड़ा वो मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं, ये क्राइम है। दूसरा, वो खोलने के बाद वो हर मिनिस्ट्री कुछ न कुछ दे रहा है, वो सही है। बट लेकिन हमको आना है वो 16% आना है। पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट हमको हाफ ने आधा के बिलो 50% के बिलो कागज में स्कीम्स दिखा रहा है। सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको इस बजट के अंदर दलित और आदिवासी समाज को कितना बजट आना चाहिए था और कितना बजट आया है, ये थोड़ा सा साफ तस्वीर इसकी पेश कीजिए। मैं ये थोड़ा टाइम समय लेकर हम बोलना है, क्योंकि ये संविधान में वो बाबा साहब ने और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, हमको स्पेशल प्रोविजंस डालना है, क्योंकि जनरेशंस के बाद वो हमको सोसाइटी हम बाहर निकल के हम एक्सक्लूड कर दिया। उनके वो साफ करना है। वो साफ करने के लिए वो बजट बहुत महत्वपूर्ण से वो कार्यक्रम है। इसमें वो भीख नहीं है, हमारा एंटाइटलमेंट, वो उनका काम है इस तरह करना के लिए। सो क्या बोला, हमारा एससी पॉपुलेशन 16% है। 16% प्लान आउटले में हमको अलग करके
इसमें हर डिपार्टमेंट और नरेंद्र यादव कमेटी बोला वो 26 डिपार्टमेंट्स एससीज के लिए, 29 डिपार्टमेंट्स वो आदिवासियों के लिए वो कुछ न कुछ देना है। वो पूरा परसेंटेज भी इधर, अगर इधर ये फिगर्स आप देखें तो वो 16% ऑफ 5,50,000 करोड़ रुपया वो प्लान आउटले का साइज है। इसमें अगर हम देखें तो 16% वो आ रहा है 90,000 करोड़ रुपया आ रहा है। अगर 90,000 करोड़ रुपया वो बहुत बहुत बड़ा अमाउंट है। सो 90,000 करोड़ रुपया दलितों को, आदिवासियों को 50 या 47,300 करोड़ वो 8% वो देना है। कृषि सिंचाई योजना हमको 40,100 करोड़ रुपया वो आवंटित इधर कर दिया। बट लेकिन कृषि सिंचाई योजना में एससीज को डायरेक्टली नहीं आ रहा है, वो पूरा जनरल प्रोग्राम है, ये हमको निकलना है एससी में। इस तरह आप इधर देखें तो पूरा ये 00 हमको क्या आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को क्या क्या आवंटित वो शेड्यूल कास्ट को कर दिया, वो हमको आ रहा है। इसलिए अलावा इंदिरा आवास योजना रूरल डेवलपमेंट में है और कुछ मिड डे मील्स इस तरह आ रहे हैं। ये पूरा हम देखें तो सिर्फ इसमें हमको 6,500 करोड़ रुपया डायरेक्टली एससीज के लिए वो स्कीम्स है। आप मेरे दर्शकों को ये फिगर बताइए कि कितना आना था, कितना आया और कितना इम्प्लीमेंट हुआ, दोनों दलित और आदिवासी दोनों के लिए। दलित के लिए से अगर पूरा करें तो हमको आना है 90,000 करोड़ रुपया, स्कीम्स दिया 38,000 करोड़ रुपया। इस स्कीम्स में हमको डायरेक्टली टारगेटेड स्कीम सिर्फ 6,500 करोड़ रुपया हमको डायरेक्टली आ रहा है। सर एक बात और यहाँ पे हो रही है कि वित्त मंत्री जी और सरकार जो है जो स्टार्टअप इंडिया के लिए 500 करोड़ दिया है, वो काफ़ी ज़्यादा इसकी तारीफ भी हो रही है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये स्टार्टअप इंडिया और ये जो स्कीम है और ये जो 500 करोड़ का बजट है इसके लिए, ये कितना फ़ायदेमंद होगा दलित समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए? अभी तक वो 500 करोड़ का स्कीम का गवर्नमेंट ऑर्डर हम नहीं देखा, अभी आएंगे हम देखेंगे। मैं सोच रहा अगर जनरल प्रोग्राम है तो हम डिमांड करना है इसको डायरेक्टली एससी एलिजिबिलिटी क्या है और कैटेगरी एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी आप वो इधर क्लियरली मेंशन कर रहा है और ना कर रहा है। अगर करना है तो एलिजिबिलिटी क्या है, कितना लोग आ रहा है, कब आएंगे, वो कब इंप्लीमेंट करे तो। और दूसरा प्रोग्राम इस तरह स्टार्टअप कैपिटल के लिए पहले भी कुछ प्रोग्राम है। अगर इस तरह है तो मेरा वो ख्याल यही है, वो हमको 50 करोड़ मिले तो बहुत बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। इसमें भी बहुत हम देखना है कितना हमको आ रहा है, कितना वो डाइवर्ट हो रहा है। सर एक ताज़ा इशू है, आपको मालूम होगा कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला ने सुसाइड किया था और उसमें भी उनको मतलब कि जैसा आरोप है कि उनको स्कॉलरशिप उनकी रोक दी गई थी और उनको टॉर्चर किया जाता था। तो क्या इस बजट में कुछ ऐसा है दलित या आदिवासी छात्रों के लिए कि उनकी स्कॉलरशिप को और बेहतर बनाई जाए, वो इस तरह उनके स्कॉलरशिप को रोका ना जाए, या वो इस तरह की आत्महत्या जैसी, कम से कम आत्महत्या जैसी कदम उठाने को विवश न हो? ये बहुत दुख की बात है, लेकिन रोहित वेमुला के बाद ये पूरा बाहर आया किस तरह हम सिर्फ सोशल बॉयकॉट नहीं, इकोनॉमिक बॉयकॉट भी हो रहा है। इकोनॉमिक बॉयकॉट हम इधर ये बजट में हम देख रहे हैं, हमारा पैसा हमारा हक है, ये बजट में हमारा हिस्सा हमको देना है, वो नहीं, वो कंट्रोल्स अथॉरिटी किसी में, वो यूनिवर्सिटी में है और किसी ट्रेजरी में है और किसी अथॉरिटी में है और डिपार्टमेंट में है, वो हर जगह में हमको क्या आना है, वो अगर डाइवर्ट कर रहा है और रिजेक्ट और डिनाई कर रहा है हमको वो स्कीम्स देने के लिए। ये नथिंग, ये क्या है, ये पहले सोशल बॉयकॉट और इकोनॉमिक बॉयकॉट हम हो रहा है, अभी भी ये हमको ये इकोनॉमिक बॉयकॉट ये बजट ले आ रहा है। सो इसी कारण हम वो बजट को
एससी दलित और आदिवासी बजट कानून हम निकलना है, वो बहुत डिमांड बहुत जरूरी है। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि रोहित वेमुला के केस के बाद भी सरकार उन मसलों पे सेंसिटिव नहीं है? ये बहुत सेंसिटिव होना चाहिए पड़ेगा इतना। लेकिन रोहित वेमुला एक ही केस नहीं, पूरा देश में इस तरह हर यूनिवर्सिटी में, हर उच्च शिक्षा में इस तरह बहुत जारी हो रहा। अगर आईआईटी रुड़की में पहले देखे तो उधर भी 15 वो स्टूडेंट्स वो बाहर निकला, इस तरह स्कॉलरशिप्स नहीं दे रहा। और हमको छात्रावास इस तरह भी प्रोविजंस भी अच्छा नहीं है रहा। अगर गर्ल्स को, महिलाओं को और बालिकाओं को कुछ वो टॉर्चर इस तरह हो रहा है। ये पूरा बजट और पॉलिसी का, पब्लिक पॉलिसी का मामला है, ये सेंसिटिव नहीं है। आप जरा सा इसको डायग्राम को जो आप बनाए हैं इसको हमारे कैमरे की तरफ दिखा के समझाइए, ताकि मैं अपने दर्शकों को समझा सकूं, बता सकूं कि ये कितना आया था, कितना इसमें खर्च हुआ और कितना इसका पैसा वापस चला गया। आप जो है इसको इस तरह से थोड़ा सा और इधर करके आप समझाइए सर। ओके। अब मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि वो इस डायग्राम के ऊपर, उसके ऊपर अपना फोकस करें सर। ओके। अगर इधर तो इधर 12, 13, 13, 14, 14, 15 को 3 साल का आंकड़ा हमारा पास है। ये फरवरी 29 को ये लास्ट आंकड़ा आया। वो 3 साल को हम पूरा अकाउंट्स हम अगर देखें तो 4 फिगर्स हमको मिला। तो हर साल के 4 फिगर्स हमारा पास है। ये क्या है, हमको कितना आना है फर्स्ट, दूसरा क्या दिया, इसमें बताइए क्या दिया, देन ये लाइन है क्या दिया। ये इस स्कीम्स में कितना हमको डायरेक्टली आ रहा, डायरेक्टली हमको एससीज को और एसटीज को डायरेक्टली कितना आ रहा, इस कितना आ रहा को वो पैसा है। अगर लास्ट में इस स्कीम्स में कितना एक्चुअली स्पेंड कर दिया, 64,000 हमको आना है, हम स्पेंड कर दिया वो 12, 13 को सिर्फ 3,800 करोड़ रुपया 13 है। देन सेम वो 13, 14 में हमको इधर ये अकाउंट्स हमको बोल रहा है 69,000, लगभग 70,000 करोड़ रुपया हमको आना है, या एंड बट हमको दिया कितना, 34,000 करोड़ रुपया हमको दिया। इस अकाउंट्स हम देखें तो डायरेक्टली टारगेटेड सिर्फ वो 10,000 करोड़ रुपया। इस 10,000 करोड़ रुपया में वो लोग वो एक्चुअल स्पेंड कर दिया 9,000 करोड़ रुपया स्पेंड कर दिया। सेम दिस ईयर भी वो 95,000 करोड़ आना है, बट लेकिन स्पेंड कर दिया वो लोग वो 9,543 वो लोग वो आ रहा है हमको। सो इतना मामला क्या है, 16% में वो डायरेक्टली स्पेंड ओनली 1.5% स्पेंड कर रहा है। कितना धोखा, कितना डाइवर्सन अगर आ रहा है तो वो बहुत दुखी बात है ये। शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया। ये थे पाल दिवाकर जी, और इन्होंने बजट के बारे में बताया। फिलहाल देखते हैं कि इस बजट में और क्या क्या सामने आता है, और कितना इस बजट में जो पैसा केंद्र सरकार ने दिया है कितना इनके हिस्से में आता है, और कितना इस पे इम्प्लीमेंटेशन होता है इस बजट के पैसे का, और कितना डायरेक्टली इन समाज को जाता है। कैमरामैन इमरान अली बैग के साथ निसार सिद्दीकी, नेशनल दस्तक।